गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर और हमारा टॉपिक है नशीले पदार्थ। कल मैंने आपको बताया था कि गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम, ये सब जो है वो नशीले पदार्थ हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको गुटखा में बताया था कि इसको खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इसमें जबड़ा जो है वो कठोर हो जाता है और मुंह नहीं खुलता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा है तंबाकू। तंबाकू जो है वो निकोटिना टोबेकम, निकोटिना टोबेकम पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है बेटा। ये जो है पादप सोलेनेसी कुल का पादप है। कौन से कुल का पादप है? सोलेनेसी कुल का पादप है। और इसकी पत्तियों में निकोटिन एल्केलॉइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटिन एल्केलॉइड। निकोटिन एल्केलॉइड जो होता है वो धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय स्पंदन की दर है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है बेटा। इसके अलावा तंबाकू से मुंह, जीभ और गले का कैंसर हो जाता है। गर्भवती महिलाएं यदि तंबाकू का सेवन करती है तो भ्रूण का जो विकास होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है। और सिगरेट का जो धुआं होता है, सिगरेट में भी क्या होता है? तंबाकू पाया जाता है। तो उसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देती हैं, जिससे ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो बाधित होता है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आता है ये मदिरा यानी कि अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल। मदिरा यानी अल्कोहल। ठीक है बेटा। अब मदिरा, इसको हम शराब भी कहते हैं। ये गुर्दे को खराब करते हैं ज़्यादातर और ये कई प्रकार से बनाई जाती है, जैसे कि इसके अंदर एथिल अल्कोहल पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है, जिसको C2H5OH इसका सूत्र है। ठीक है बेटा। मदिरा से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। अधिक मात्रा में अल्कोहल से यकृत एसिटल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। शराब पीकर गाड़ियां चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं बेटा, ये सबको पता है। इसके अलावा इससे हमारी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है और इससे वसीय यकृत रोग होता है। मदिरा पान से वसीय यकृत रोग होता है। कौन सा रोग होता है? वसीय यकृत रोग। ठीक है बेटा। इसके अलावा इसके अल्कोहल के प्रभाव से शरीर का जो सामंजस्य होता है और नियंत्रण होता है वो कमज़ोर हो जाता है और कार्य करने की क्षमता जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है अफीम। अफीम जो है वो पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम पादप से प्राप्त की जाती है। पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। और अफीम के दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। कितने एल्केलॉइड पाए जाते हैं? 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें मेन है मार्फिन, कोडीन। इसका प्रयोग जो है वो दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? दर्द निवारक जो दवा होती है उसके अंदर मार्फिन और कोडीन पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा निकोटीन और सोमनीफेरम और पेपेवर, सोमनीफेरम और पेपेवर जो है वो प्रमुख एल्केलॉइड है। पेपेवर सोमनीफेरम में जो हैं वो कितने 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। मार्फिन, कोडोन, निकोटीन और सोमनीफेरम और पेपेवर, ये जो है ये प्रमुख एल्केलॉइड होते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अफीम का प्रयोग जो है लोग शांति व आनंद की अनुभूति के लिए करते हैं। और विभिन्न प्रकार जैसे चर्स है, हीरोइन है, गांजा है, ये भी नशीले पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। और इनके प्रयोग से हमारा शरीर जो है वो दुर्बल हो जाता है और कार्य करने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। ठीक है बेटा। आज इतने ही करेंगे और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।